Hello students, welcome. We are on the third chapter, ninth part, Understanding Quadrilaterals. हम लोग एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे. आज भी उसी के कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 2 का आज थर्ड पार्ट हम देखेंगे. कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स एक्स वाई जेड. तो इस पैरेललोग्राम में नेमिंग नहीं दी हुई है, तो हम इसको अपनी तरफ से नेमिंग करेंगे. नाम दे देते हैं हम इस पैरेललोग्राम को ए बी सी डी. नेमिंग करते समय याद रखा जाता है या तो इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नेमिंग दी जाती है. ये साइक्लिक होना जरूरी है. ए बी सी डी ऐसे नहीं कर सकते हैं. ए बी सी डी, ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये नेमिंग करते समय ध्यान रखना जरूरी है. तो क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम. डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट. अब इंटरसेक्शन का पॉइंट नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम खुद से लिख लेंगे ओ एट राइट एंगल्स. ये 90 डिग्री का निशान दिया हुआ है क्वेश्चन में. इसका मतलब कि डायगोनल ए सी और बी डी आपस में राइट एंगल पे हैं. तो जब राइट एंगल पे है तो ये एंगल एक्स अपने आप 90 डिग्री हो जाता है. या अगर हम 7th का थोड़ा नॉलेज लगाएं कि when two lines intersect each other vertically opposite angles are equal, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एंगल x is equal to 90 डिग्री बिकॉज vertically opposite angles are equal. अब जरा सा ये हम ट्राइंगल में देखें BOC में. इन ट्राइंगल BOC एंगल x प्लस एंगल y प्लस 30 डिग्री दिया हुआ क्वेश्चन में. 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ये कहता है कि ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है. अब एंगल एक्स की वैल्यू 90 डिग्री दी हुई है, तो ये जगह 90 डिग्री प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और वाई प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. इस तरीके से वाई की वैल्यू आ जाती है 60 डिग्री. अब एक्स की वैल्यू 90 डिग्री, वाई की वैल्यू 60 डिग्री, और हम यहाँ देख रहे हैं कि ये पैरेललोग्राम है. तो BC इज पैरेलल टू AD और BD इज ए ट्रांसवर्सल. तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल y और z आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एंगल z. एंगल y इज इक्वल टू एंगल z, और एंगल y की वैल्यू हमने 60 डिग्री निकाली है, तो z की वैल्यू भी 60 डिग्री होगी ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक, यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्यों है? BC इज पैरेलल टू AD एंड BD इज ए ट्रांसवर्सल. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट हैं, जिसका पहला पार्ट हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे, क्योंकि इसमें एक दूसरा कंसेप्ट है जो इस चैप्टर के रिमेनिंग पार्ट्स कुछ पढ़ने के बाद इसको हम करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं कि कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर. तो इसके लिए एक रफ स्केच हमें बनाना पड़ेगा. तो लेट अस ड्रॉ ए रफ स्केच. ABCD क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने दे दिया नाम. अब AB की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, BC 4.4 है, DC 8 सेंटीमीटर है और AD 4 सेंटीमीटर है. तो इसमें सिंपली हम ये देख रहे हैं कि इन दिस क्वाड्रिलेटरल AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड तो इक्वल है, लेकिन दूसरे पेयर में क्या भाई? AD 4 सेंटीमीटर है, BC 4.4 सेंटीमीटर है. मतलब AD एंड BC in this pair of opposite sides the sides are not equal. Opposite sides in both the pairs are not equal. दो में से एक में नहीं है, तो बहुत दोनों में तो है नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं कि it cannot be a parallelogram. अब इसका थर्ड पार्ट ये कहता है कि can a quadrilateral ABCD be a parallelogram if angle A is equal to 70 degree and angle C is equal to 65 degree. इसके लिए भी एक रफ स्केच हम बना लेते हैं. तो एक क्वाड्रिलेटर हमने बनाया ABCD. एंगल A 70 डिग्री है, एंगल C 65 डिग्री है. हम देख रहे हैं दोनों अपोजिट एंगल है और दोनों इक्वल नहीं है. इसका मतलब पैरेललोग्राम ये नहीं हो सकता, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होने जरूरी है. तो इन दिस क्वाड्रिलेटरल एंगल A एंड एंगल C आर अपोजिट एंगल्स, बट एंगल A 70 डिग्री इज नॉट इक्वल टू एंगल C दैट इज 65 डिग्री. दिस कैन नॉट बी ए पैरेललोग्राम. अब क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसमें क्वेश्चन किया है कि ड्रॉ ए रफ
figure of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है जो पैरेललोग्राम ना हो लेकिन एग्जैक्टली दो पेयर अपोजिट एंगल के ऐसे हो जो आपस में इक्वल हो। तो हम जानते हैं अगर पैरेललोग्राम लेंगे तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। जैसे इस पैरेललोग्राम में एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये हमें लेना नहीं है। फिर ट्रेपिज्म देख सकते हैं हम, क्योंकि पैरेललोग्राम तो लेना ही नहीं है। ट्रेपिज्म हम देखते हैं तो उसमें अपोजिट एंगल इक्वल होते ही नहीं है। ट्रेपिज्म ये है, इसमें एंगल 1 और 3 अपोजिट एंगल है, 4 और 2 अपोजिट एंगल, दे आर नॉट इक्वल। तो इसका मतलब हमें तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल लेना है जिसमें अपोजिट एंगल इक्वल हो और वो पैरेललोग्राम ना भी हो। तो अब तीसरी चीज बचती है हमारे पास काइट, वो हमने देखा था उसके चार्ट में। तो काइट एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है कि जिसमें एग्जैक्टली टू साइड्स ऑफ टू एडजेसेंट साइड, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से टू अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। इसको हम इस फिगर से समझ सकते हैं। ये ए बी सी डी इज ए काइट इन विच ए डी इज इक्वल टू ए बी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये ए बी डी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और हम 7th का नॉलेज लगाएं तो हम देखते हैं कि बेस एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होता है, ठीक। और इधर से अगर देखें BC इज इक्वल टू CD है तो ट्रायंगल DCB भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसके बेस एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल होते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम जोड़ें, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, तो हम देखते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो एंगल 1 और 3 को हम जोड़े तो क्या हमें मिल रहा है, एंगल ADC। और एंगल 2 और 4 को हम जोड़ें, ऐड करें तो ABC। तो हम देख रहे हैं कि ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो पैरेललोग्राम नहीं है लेकिन एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इसके क्या है, इक्वल है। एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ABC। तो हमारा आंसर होगा एक काइट, और काइट का एक रफ स्केच बनाना होगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है 3:2 और हमें पैरेललोग्राम्स के सारे एंगल निकालने हैं। तो हम मान लेते हैं let the two adjacent angles of parallelogram be 3x degree and 2x degree where x is a variable। हम एक वेरिएबल मान लेते हैं। अब दोनों एडजेसेंट एंगल है इसलिए 3x डिग्री प्लस 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 36। तो हम कह सकते हैं द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम 3x था, 2x एडजेसेंट एंगल, और अपोजिट एंगल क्योंकि इक्वल होते हैं तो एक 3x एंगल और होगा, एक 2x एंगल और होगा। तो हम कह सकते हैं 3 इंटू 36 डिग्री दैट इज 108 डिग्री, और दूसरा एडजेसेंट एंगल हो जाएगा 72 डिग्री, और फिर इनके अपोजिट एंगल्स ले लेंगे तो एक 108 डिग्री और 70 डिग्री और मिल जाएगा, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देयरफॉर all the four angles of this parallelogram are 108 degree, 72 degree, 108 degree and 72 degree। अब इसके बचे हुए क्वेश्चंस हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।